अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट नईम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा। Albert Bandura proposed the social learning theory to explain that how human behavior is learned not only through the direct experiences but by observing the others. This theory bridged the gap between the cognitive and behavioral approaches by emphasizing the role of mental processes in learning. एल्बर्ट बंडूरा के मुताबिक इंसान जो होता है वो सिर्फ दूसरों के तजर्बात से ही नहीं बल्कि दूसरों को देख कर सीखता है। अब ये इस बात की वजाहत करता है कि जो सीखने का जो अमल है उसमें इंसान की सोच और जहनी अमल जो होते हैं वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। इनाम या सज़ा ही सब कुछ नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में हम सोशल लर्निंग बाय एल्बर्ट बंडूरा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी। Social learning theory states that the learning occurs in a social context through the observations, imitation, and modeling. Individuals observe others and then mentally process the observed behavior and later reproduces when the conditions are suitable. एल्बर्ट बंडूरा के मुताबिक इंसान जो होता है वो दूसरों के माशरती माहौल में जो रवैये होते हैं उनको देख कर सीखता है और वो जो रवैया होता है वो उसके जहन में। Basic components of observational learning. Albert Bandura proposed the four essential processes in observational learning. The first one is attention. The individual must pay attention to the models other. The factors includes the attractiveness, status and similarity to the model that increase the attentions. सीखने के लिए ज़रूरी है कि फ़र्द सामने वाले शख्स पर तवज्जो दे। आमतौर पर उन लोगों से ज़्यादा सीखते हैं जो अहम होते हैं, बासर होते हैं या अपने जैसे होते हैं। The second one is retention. The observed behavior must be remembered. This occurs through the images and the verbal description. जो रवैया मुशाहदा किया गया उसके लिए ज़रूरी है कि वो जहन में मौजूद होना चाहिए, जहन में महफूज होना चाहिए। अगर फ़र्द याद नहीं रख सकता तो सीखना मुमकिन नहीं हो सकता। The third component is reproduction. The individual must have the ability to reproduce the behavior by physically or psychologically. इसका मतलब ये है कि फ़र्द ने जो भी रवैया मुशाहिदा किया है तो उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए कि उसको अमल में ला सके। फोर्थ एंड लास्ट वन इज मोटिवेशन। द इंडिविजुअल मस्ट बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म द बिहेवियर। द मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट एंड द ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर रवैया फ़ायदा मंद होगा इंसान के लिए तो वो बार बार उसको दोहराएगा, बार बार वो अमल करेगा। Dear student, then we will discuss the role of modeling. Modeling is the central concept of Bandura theory. The model could be teacher, parents, peers, celebrity, or even a character seen on a media. The people are most likely to imitate the model who are successful, respected, similar to them, and rewarded for their behavior. आमतौर पे लोग जो होते हैं ऐसे लोगों से ज़्यादा सीखते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी होता है या बहुत रिस्पेक्टेड होता है, कोई इज़्ज़तदार होता है हमारे लिए, तो हम उनसे सीख के वैसा रवैया इख्तियार करते हैं। तो रोल ऑफ मॉडलिंग का बहुत एक अहम किरदार है हम सीखने के अमल में। और एल्बर्ट बंडूरा के जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ मॉडलिंग का, कि लोग जो होते हैं वो दूसरों के रवैये को देख के सीखते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। जो सक्सेसफुल होगा, रिस्पेक्टेड होगा, उनकी तरह होगा तो उनको देख के वो ज़्यादा सीखेंगे, उन्हीं के जो रवैया होगा उसको इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। Vicarious reinforcement and punishment. Albert Bandura proposed the idea that the people can learn from the indirect consequences. Observing others being punished or rewarded influence the learning without the direct experiences. एल्बर्ट बंडूरा के मुताबिक जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसको इनाम मिल रहा हो या सज़ा मिल रही हो तो वो रवैया या तो हम छोड़ देते हैं या इख्तियार कर लेते हैं, या वो रवैया हम सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को कोई इनाम मिल रहा है तो इंसान की कोशिश होती है कि हम भी कोई ऐसा अच्छा काम करें कि हमें भी रिवॉर्ड मिले, हमें भी इनाम मिले, हमारी भी इज्जत बने। और कोई ऐसा काम जिससे करने से अगले को सज़ा मिल रही हो तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम वो रवैया छोड़ दें। ऐसा करने से हो सकता है कि हमें भी सज़ा मिले। तो एल्बर्ट बंडूरा के मुताबिक ये जो सोशल लर्निंग होती है, ये जो सज़ा और इनाम होता है, ये एक अहम किरदार अदा करता है सोशल लर्निंग थ्योरी में। देन वी डिस्कस द रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. Bandura proposed that behavior, personal factors that includes the thoughts, emotions, and environment interact with each other continuously. Like behavior influence the environment, environment influence the thoughts, and thoughts influence the behavior. Now, dear student, we will discuss the application of the social learning theory. Social learning theory is widely applied in education. Like
द रोल ऑफ टीचर एज अ मॉडल, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने टीचर्स को देख के सीखते हैं, उनके जो बिहेवियर होता है उसको देख के सीखते हैं। द सेकंड वन इज पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन को देख के सीखते हैं। थेरेपी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल होती है। मीडिया इन्फ्लुएंस एंड सोशल बिहेवियर, एंड द लास्ट वन इज एग्रेशन एंड प्रो सोशल बिहेवियर। सोशल लर्निंग थ्योरी हाईलाइट्स दैट द लर्निंग इज अ कॉग्निटिव एंड सोशल प्रोसेस, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। Observation, mental processes, and social context play a crucial role in the human behavior. Dear students, आज के लेक्चर में हमने सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा को डिटेल में डिस्कस किया। इंशाल्लाह इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।